मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने दिया था तब मेरा स्कोर था अप्रॉक्स 350। 350? हाँ 350। तो एवरेज स्कोर अराउंड 520-30 तक आता था मतलब। हे एवरीवन, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो नीट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ बाकी है। सभी ने मॉक टेस्ट देना चालू किया होगा। अभी पूछते हैं MBBS स्टूडेंट से कि उन्होंने उनके प्रिपरेटरी फेज़ में कितने मॉक टेस्ट दिए थे और उनका फर्स्ट मॉक टेस्ट स्कोर कितना था और एक्चुअल नीट स्कोर कितना था और उनके पेपर एनालिसिस पैटर्न कैसा था और कौन कौन से टेस्ट सीरीज़ उन्होंने फॉलो किए थे। आप अभी कमेंट करके बताना कि आपका मॉक टेस्ट स्कोर कितना आ रहा है। किरण, तेरा मॉक टेस्ट में स्कोर कितना था और एक्चुअल नीट का एग्ज़ाम जब हुआ तो उसमें फाइनल स्कोर कितना आया था? जब मतलब मैंने इसी मतलब मार्च मंथ से शुरू किया था पेपर देना। डेली मतलब मैं एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाता था और मतलब मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने दिया था तब मेरा स्कोर था अप्रॉक्स 350। 350? हाँ 350। मतलब आपको हंसी आ रही होगी मगर यही रियलिटी। अगर स्टार्टिंग को मतलब कम ही मार्क्स आएंगे, जैसे जैसे आप मतलब प्रैक्टिस मतलब बढ़ाओगे, मतलब डेली मॉक दोगे तभी उससे मतलब स्कोर इम्प्रूव है मेरा। अभी मार्च फिलहाल मतलब 350 से मेरा 450 तक है और फाइनली जब लास्ट का मंथ था अप्रैल तब मतलब 600 के ऊपर आने लगा मार्क्स। 600? और उसके बाद हाँ मतलब कोई कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होता था स्कोर। तो फाइनल स्कोर कितना था? फाइनल स्कोर नीट में 648। 648। उज्ज्वल, स्टार्टिंग में जो तू मॉक टेस्ट देता था उसमें एवरेज स्कोर कितना था और एक्चुअल में जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तब उसमें तेरा स्कोर कितना आया था? तो जब मॉक टेस्ट हुए तो स्टार्टिंग में 1 महीना पहले मैं RCC और PW के मॉक टेस्ट देता था। तो एवरेज स्कोर अराउंड 520-30 तक आता था मतलब स्टार्टिंग में। और अगर बाद में नीट के 3-4 दिन पहले जो मॉक टेस्ट दिए मैं 2 मई को, तो उस टाइम मेरा स्कोर 590-610 तक आता था। और एक्चुअल नीट का स्कोर कितना था? 650। सबसे पहला मॉक था उसमें 520 पहला स्कोर था मेरा। हाँ। उसके बाद जैसे जैसे मॉक्स देते गया स्कोर बढ़ते गया। 2-3 दिन में एक मॉक देता था मैं, RCC के मॉक्स देता था और आकाश के भी देता था। बीच बीच में आता था 550 के आसपास कंसिस्टेंट था, लेकिन एंड में जाते जाते जो लास्ट के 4-5 मॉक्स थे उसमें 600 के ऊपर गया था। लास्ट जो मॉक था उसमें 620 आया था। और एक्चुअल नीट स्कोर कितना था? एक्चुअल नीट स्कोर 645। 645। तो मेरा स्टार्टिंग में अराउंड 550 स्कोर था, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव होके मतलब पहले 600 देन 620, मतलब टेस्ट के हिसाब से स्कोर वेरी करता था। मतलब मुश्किल टेस्ट आई तो स्कोर थोड़ा कम रहता था, इजी रही तो स्कोर थोड़ा ज़्यादा रहता था। बट ओवरऑल मेरा एवरेज अराउंड 620 के आसपास था। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम हुई, मेरे टेस्ट एनालिसिस और उन सब का फ़ायदा होके मेरे को फाइनल एग्ज़ाम में 655 मार्क्स आए। मॉक टेस्ट मैंने 1 महीने पहले देना चालू किया था, तो मैं 2 फॉलो कर रहा था, एक PW और एक आकाश का। तो PW को मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं देता था, 4-5 ऐसे हफ्ते वीकली 1-2 देता था, लेकिन मेनली आकाश का मैं फॉलो करता था। तो PW जब मैंने पहला दिया था जो ऑफलाइन सेंटर्स में था, PW का एक स्पेसिफिक पेपर था, ऑफलाइन कराया था उन्होंने, तो उसमें मेरे को 617 आया था, पहला पेपर था वो मेरा। उसके बाद से मैंने रेगुलर पेपर देने चालू किए थे, तो एवरेज मेरा ये रहता था, कभी 600 कम भी होता था, 607 608 भी आता था और कभी कभी बहुत ज़्यादा 676 684 मेरा हाई स्कोर था अभी तक का। तो ठीक ठाक था, लेकिन बाद में एवरेज निकलता है वो आपका उसी के आसपास आपका मार्क्स आने रहता है, क्योंकि आकाश में मेरा एवरेज 648 था, 648 के आसपास, और फाइनल लीड में मुझे ऑलमोस्ट 658 मार्क्स आए थे मेरे। तो आपको फाइनल में अभी जितने भी मॉक टेस्ट में आपके स्कोर आ रहा होगा, फाइनल में ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी जितने आ रहे उतने आएंगे। आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ मॉक टेस्ट पे फोकस करना है और पेपर एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें।